हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। अभी क्या है, आप लोगों का ट्वेल्थ कंप्लीट हो गया है। और ट्वेल्थ कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्लास ट्वेल्थ के बाद वो आगे क्या करें। अगर बेटा आप भी परेशान हैं और कंफ्यूज हैं कि ट्वेल्थ क्लास के बाद क्या करें, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने जा रहा है। इस वीडियो में बेटा ट्वेल्थ क्लास के बाद आपको कौन कौन से डिग्री कोर्सेस, प्रोफेशनल कोर्सेस और डिप्लोमा कोर्सेस करने चाहिए, वो सारी जानकारी बेटा मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने ट्वेल्थ क्लास कॉमर्स स्ट्रीम से पास की है और कॉमर्स स्ट्रीम में ही फ्यूचर में आप अपना अच्छा करियर बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बेटा ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो बेटा इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अब क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं और कंफ्यूज हैं कि ट्वेल्थ क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, आगे अपने फ्यूचर को कैसे बिल्ड करें, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उनके मन में चल रहे हैं। बेटा ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन पर्पस ये है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों की प्रॉब्लम के लिए कुछ सॉल्यूशंस लेकर आया हूं। और उन सॉल्यूशंस को जानने के बाद बेटा आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। जो आप अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हैं, उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। बेटा इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में बेटा मैं आपके साथ कुछ डिग्री कोर्सेस, कुछ डिप्लोमा कोर्सेस और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बेटा अगर ये बात करें कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन मोटिव क्या है या मेरा रोल क्या है, तो बेटा मेरा रोल सिर्फ आपकी हेल्प करना है। जब मैंने ट्वेल्थ क्लास पास किया था बेटा, तब मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, मुझे गाइड करने के लिए कोई भी मेरे पास नहीं था। सिर्फ मुझे इतना पता था मैंने ट्वेल्थ से अकाउंट क्लास पास किया तो इट मीन्स मुझे बीकॉम करना है। इसके अलावा कोई जानकारी मेरे पास नहीं थी। बट लेकिन आज इतने साल बीतने के बाद मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो नॉलेज आपके साथ शेयर करने के पीछे मेरा मेन मोटिव ये है, सो दैट कि आप अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर पाए। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन मोटिव सिर्फ आपकी हेल्प करना है, सो दैट कि आप अपना अच्छा करियर बिल्ड कर पाए। बेटा जी अगर मैं बात करूं आफ्टर ट्वेल्थ आपके पास क्या क्या चॉइस है, तो सबसे पहली चॉइस की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो है डिग्री कोर्सेज। आप किसी भी डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा बेटा जी आप साइड बाय साइड बीकॉम या प्रोफेशनल कोर्स के साथ कोई डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी क्वालिफिकेशन इंक्रीज होती रहे और आपका रेज्यूमे जब आप किसी के सामने शो करें तो वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगे। डन। बेटा जी अगर मैं बात करूं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा, तो बेटा इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ डिग्री कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। और प्रोफेशनल कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज ये एक ही वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में बेटा मैं सिर्फ आपके साथ डिग्री कोर्सेज की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। अगर बेटा जी बात करें डिग्री कोर्सेज की कि आप आफ्टर ट्वेल्थ कौन कौन से डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं, तो बेटा जी सबसे पहले नंबर पे आता है बीकॉम। आप ट्वेल्थ के बाद बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि बेटा आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एक होता है बीकॉम और एक होता है बीकॉम ऑनर्स। तो आप बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरे डिग्री कोर्स की बात करें तो बेटा आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आप बेटा बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं और फिफ्थ नंबर बेटा जी बीएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। तो आफ्टर ट्वेल्थ एक स्टूडेंट के पास, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के पास बेटा जी ये पांच ऑप्शंस होते हैं कि वो बीकॉम करे या बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले ले, बीबीए या बीसीए या बीएमएस में एडमिशन ले सकता है। अब बेटा जी टर्न बाय टर्न मैं इन कोर्सेज की जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इन कोर्सेज को करने के बाद आप किन एरियाज में अपना फ्यूचर अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन बेटा जी अब मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूं। तो बेटा इस वीडियो को पूरा देखें, सो दैट कि आपके माइंड में फ्यूचर में आपको क्या करना है, किस एरिया में अपना फ्यूचर बिल्ड करना है, वो इंफॉर्मेशन, वो गोल आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं जिस डिग्री कोर्स की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बेटा जी वो है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसे हम बोलते हैं बेटा जी।
ये एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है बेटा जी। आप 12th के बाद जो भी डिग्री कोर्स करेंगे बेटा जी, उन्हें यूजी कोर्स यानी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कहा जाता है बेटा जी। दूसरे नंबर पे इस कोर्स का ड्यूरेशन बेटा जी 3 साल का होता है, यानी ये डिग्री आपकी 3 साल में जाकर कंप्लीट होगी। तीसरे नंबर पे बेटा जी इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या रहेगा। बेटा जी अभी कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, तो आपका जो भी एडमिशन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। अदरवाइज क्या होता है, हर साल इनमें एडमिशन लेने के लिए या तो आपको मेरिट बेसिस पर एडमिशन मिलता है या फिर एंट्रेंस बेसिस में, यानी आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अभी क्या है, कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको जो भी एडमिशन मिलेगा बेटा जी वो मेरिट बेसिस पे मिलेगा सभी कॉलेजेस में। अगर मैं बात करूं बेटा जी बीकॉम में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी की, तो बेटा जी 12th पास कोई भी स्टूडेंट बीकॉम में एडमिशन ले सकता है। आपका जितना हाई परसेंटेज होगा बेटा उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। बेटा जी अगर मैं 3 साल के इस कोर्स की फीस की बात करूं, तो ये पूरे 3 साल का कोर्स आपका 40,000 से लेकर 80,000 में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आप इसमें विद ट्यूशन फीस भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी ट्यूशन फीस और कॉलेज फीस मिलाकर बेटा जी ये आपका पूरा कोर्स 40,000 से लेकर 80,000 में कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करूं बेटा जी मैं कि इसके एग्जाम, बेटा जी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में बीकॉम के जो एग्जाम होते हैं वो एनुअल बेसिस में होते हैं। केवल कुछ ही कॉलेज और कुछ ही यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर एग्जाम सेमेस्टर बेसिस पर होते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एग्जाम जो है बेटा जी एनुअल बेसिस पर होते हैं। अगर बेटा जी मैं बात करूं तो इस कोर्स को आप रेगुलर और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों तरीके से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप रेगुलर कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं इस कोर्स को। बट मेरी ये एडवाइस होगी बेटा जी कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में एडमिशन ना लें। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है तभी आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में एडमिशन लें, अदरवाइज बेटा बीकॉम रेगुलर कोर्स में ही एडमिशन लें। अगर बेटा जी मैं बात करूं कि क्या बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास 12th क्लास में मैथ्स होना कंपलसरी है, तो बेटा मैथ्स होना कंपलसरी नहीं होता इसमें। डन बेटा। उसके बाद आते हैं बेटा जी बीकॉम के टॉप 10 कॉलेजेस की। अगर दिल्ली के टॉप 10 कॉलेजेस की बात करूं जहां पर आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है बेटा मिरांडा हाउस, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा लेडी श्री राम कॉलेज, जो गर्ल्स के लिए है बेटा वो कॉलेज। तीसरे नंबर पे आता है हिंदू कॉलेज। फोर्थ नंबर पे बेटा जी सेंट स्टीफेंस कॉलेज। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे बेटा हंसराज कॉलेज। सिक्स नंबर पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। 7 नंबर पे बेटा आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज। 8 नंबर पे बेटा श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। 9 नंबर पे बेटा दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज। और 10 नंबर पे बेटा कारगी कॉलेज। इन कॉलेजेस में, ये दिल्ली के टॉप 10 कॉलेजेस हैं बीकॉम के लिए, जहां पर आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर बेटा जी मैं बात करूं बीकॉम में मेरिट में आप किन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, तो बेटा जी सबसे पहले नंबर पे आता है डीएन कॉलेज, जो यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे मेरठ कॉलेज आता है। तीसरे नंबर पे बेटा एनएस कॉलेज आता है। चौथे नंबर पे आरजी कॉलेज आता है जो गर्ल्स के लिए। फिफ्थ नंबर पे बेटा स्माइल कॉलेज आता है, वो भी गर्ल्स के लिए। 6 नंबर पे बेटा कनोर लाल कॉलेज आता है, वो भी गर्ल्स के लिए। 7 नंबर पे बेटा जी बीएमटी कॉलेज आता है, जहां गर्ल्स और बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। 8 नंबर पे बेटा जी फैजाम कॉलेज, जिसको फैजाम डिग्री कॉलेज भी बोलते हैं। 9 नंबर पे बेटा सीपी कॉलेज। इसके अलावा 10th नंबर पे बेटा मैंने किसी कॉलेज का नाम नहीं रखा है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेजेस हैं जहां पर आप कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिनके बारे में आप मुझसे फ्यूचर में कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है तब। तो ये बेटा जी मैंने आपके साथ टॉप 10 कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन शेयर की, दिल्ली और मेरठ की। जी बेटा, अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि हम बीकॉम के बाद क्या कर सकते हैं। अगर हम बीकॉम कंप्लीट कर लेते हैं तो बीकॉम के बाद हम फ्यूचर में किस एरिया में अपने करियर को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो बेटा जी यहाँ पर मैं बीकॉम के बाद आप कहाँ पर अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो बेटा जी बीकॉम करने के बाद आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिट ले सकते हैं। एमबीए करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको आसानी से किसी भी कंपनी, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिल जाती है। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर में या कंपनीज में जॉब करने के लिए मैक्सिमम लोग एमबीए ही करते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन आता है बेटा कि आप एमकॉम कर सकते हैं। एमकॉम उन्हीं स्टूडेंट्स को करना चाहिए
बेटा जी जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप पीएचडी करना चाहते हैं, या आप किसी स्कूल या कॉलेज में 11th-12th क्लास का टीचर बनना चाहते हैं, तो बेटा तब उस कंडीशन में आपके पास एमकॉम होना जरूरी है। डन। तो एमकॉम करने का ये बेनिफिट होता है कि आप किसी भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एमकॉम के बाद आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस साइड बाय साइड पीएचडी भी कर सकते हैं। डन। तो एमकॉम का बेनिफिट उनके लिए होता है जो हायर एजुकेशन में प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं। उसके नेक्स्ट आता है बेटा जी, अगर आप 10th क्लास या 10 से बिलो क्लास के किसी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड करने से आप 10th या 10 से बिलो जो भी क्लासेस होते हैं उनको पढ़ाने के लिए किसी भी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। उसके लिए आपको बीएड करना होगा। उसके बाद बेटा जी आपके पास बीकॉम के साथ साथ बहुत सारा टाइम होता है, तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में लगा सकते हैं। तो बीकॉम के साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स में नौकरी करना चाहते हैं तो बेटा जी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अकाउंट्स के फील्ड में ऑडिटर की जॉब करना चाहते हैं, इसके अलावा आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप कस्टम डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनना चाहते हैं, इसी तरीके की बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जहां पर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो आप बीकॉम के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं बेटा जी। उसके नेक्स्ट आता है कि आप बीकॉम के बाद एलएलबी करके लॉयर बन सकते हैं। ज्यादातर लोग लॉयर जो है टैक्सेशन के फील्ड में बनना पसंद करते हैं, जहां पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसके अलावा बेटा जी आप बीकॉम के साथ साथ डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस भी कर सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो बैंकिंग और फाइनेंस के फील्ड में होते हैं, जिन्हें आप बीकॉम के साथ साथ कर सकते हैं। इनके बारे में बेटा पूरी इंफॉर्मेशन मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद बेटा जी आप बीकॉम के साथ साथ जीएसटी सर्टिफिकेशन का ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने घर बैठे बैठे बेटा जी जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स यानी जहां से जीएसटी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस तरह के कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेशन कोर्सेज का साइड बाय साइड करने का बेनिफिट ये होता है कि ये जो आपका रेज्यूमे है, ये आपके रेज्यूमे को इतना स्ट्रांग बिल्ड कर देता है कि जब आप अपना रेज्यूमे किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और आपके पास जितनी अच्छी नॉलेज होगी और जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके नेक्स्ट आता है बेटा जी आप डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा भी साथ साथ कर सकते हैं, ये भी आप बीकॉम के साथ साथ कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा जी बीकॉम के बाद आप एमसीए कर सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर में इंटरेस्ट है, और बेटा आप कंप्यूटर यानी कंप्यूटर लाइन में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं तो आप मास्टर ऑफ कॉमर्स भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो बेटा जी ये वो कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बीकॉम के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें आप बीकॉम के साथ साथ भी कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा जी हम अपने नेक्स्ट डिग्री कोर्स के बारे में, बीकॉम ऑनर्स। बेटा जी बीकॉम ऑनर्स भी एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है यानी यूजी कोर्स है। इस कोर्स का ड्यूरेशन भी बेटा जी 3 साल का है। इसके अलावा इस कोर्स में एडमिशन भी बेटा मेरिट बेसिस पर और एंट्रेंस बेसिस पे मिलता है। डन। तो कोविड पेंडेमिक में चांसेस यही है कि आपको एडमिशन मेरिट बेसिस पे मिलेगा। इसके अलावा बेटा जी इसमें एलिजिबिलिटी 12th पास कोई भी स्टूडेंट कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स कर सकता है, जितना हाई परसेंटेज उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। इसके अलावा बेटा अगर मैं कोर्स फीस की बात करूं तो पूरा बीकॉम ऑनर्स का कोर्स 60,000 से 90,000 के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपकी ट्यूशन फीस भी इंक्लूड हो जाती है। इसके अलावा बेटा जी इसके जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर बेसिस पे होते हैं, यानी हर 6 महीने में इसके आपके एग्जाम होते हैं। इसके अलावा बेटा जी इस कोर्स को आप रेगुलर कर सकते हो, ये कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिलता है जिनके पास 12th क्लास में मैथ्स होती है। तो मैथ्स होना कंपलसरी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्हीं स्टूडेंट को बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिलता है जिनके पास 12th में मैथ्स होती है और उनकी अच्छी परसेंटेज होती है।
अगर मैं बात करूं सीसीएस यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ से भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12th क्लास में मैथ्स होना कंपलसरी नहीं है। डन बेटा। अब अगर मैं बात करूं टॉप 10 कॉलेजेस की, जो दिल्ली के टॉप 10 कॉलेजेस हैं जहां पर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं, तो बेटा जी इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है मिरांडा हाउस, नंबर 2 पे लेडी श्री राम कॉलेज फॉर गर्ल्स, नंबर 3 हिंदू कॉलेज, नंबर 4 सेंट स्टीफन कॉलेज, नंबर 5 हंसराज कॉलेज, नंबर 6 श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नंबर 7 आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, नंबर 8 श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, नंबर 9 दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, नंबर 10 गार्गी कॉलेज। इसके अलावा आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप शहीद सुखदेव कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये और कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर बेटा जी आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर वही मैं बात करूं बेटा जी, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं मेरिट से, और मेरिट में आप कहां से कॉलेज में एडमिशन लेकर बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, तो बेटा जी यहां पर केवल सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस। बीकॉम ऑनर्स केवल आप सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस से कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। तो केवल सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस ही है जो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन देता है। बीकॉम ऑनर्स के बाद आप किस किस फील्ड में बेटा जी अपना फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं, तो बेटा जी सेम वही जो बीकॉम के बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं। पहले नंबर पे एमबीए, दूसरे नंबर पे एमकॉम, तीसरे नंबर पे बीएड, चौथे नंबर पे आप साइड बाय साइड बीकॉम ऑनर्स के साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स के बाद आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। जीएसटी सर्टिफिकेशन का कोर्स आप साइड बाय साइड कर सकते हैं, प्लस डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स भी आप साइड बाय साइड कर सकते हैं। प्लस बीकॉम ऑनर्स के बाद अगर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो बेटा आप मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा जी हम अपने नेक्स्ट डिग्री कोर्स के बारे में। ये है हमारा बेटा जी बीबीए, जिसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा जी ये भी एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। इस कोर्स का ड्यूरेशन भी बेटा जी 3 साल होता है। इसमें एडमिशन प्रोसेस मेरिट बेसिस पे और एंट्रेंस बेसिस पे मिलता है, बट चांसेस मेरिट बेसिस पे मिलने के हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी 12th पास है। कोई भी स्टूडेंट जो 12th पास है वो बीबीए में एडमिशन ले सकता है। जितना हाई परसेंटेज उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। कोर्स फीस बेटा जी 1.5 लाख से 3 लाख रुपए में किसी भी अच्छे कॉलेज से आप बीबीए कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा जी एग्जामिनेशन की बात करें तो बेटा जी सेमेस्टर बेसिस पर इसके एग्जाम होते हैं हर 6-6 महीने में। इसके अलावा बेटा जी ये कोर्स रेगुलर होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस इस कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता है। इसके अलावा बेटा जी इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मैथ्स का होना कंपलसरी नहीं होता। यानी अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था तो इट मीन्स आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था तब भी आप इस कोर्स में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। बेटा जी बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं कि दिल्ली और मेरठ के टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, तो बेटा जी पहले नंबर पे आता है दिल्ली का शहीद सुखदेव कॉलेज। दूसरे नंबर पे बेटा जी दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। नंबर 3 पर आता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट। फोर्थ नंबर पे बेटा जी आईएमएस गाजियाबाद। ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है। मेरठ से दिल्ली के बीच का एक अच्छा कॉलेज है गाजियाबाद का, जो बहुत फेमस है और जिसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। जहां से आप बीबीए करेंगे तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। इसके अलावा बेटा जी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज जामिया दिल्ली से भी आप बीबीए कर सकते हैं। अगर मैं मेरठ की बात करूं तो विद्या कॉलेज में आप बीबीए का एडमिशन ले सकते हैं। 7 नंबर पे बेटा आईएमटी कॉलेज से आप बीबीए कर सकते हैं। एमआईईटी कॉलेज से कर सकते हैं। राधा गोविंद इंजीनियरिंग कॉलेज से भी आप बीबीए कर सकते हैं। और 10 नंबर आप बीआईएमटी कॉलेज मेरठ से भी बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि बेटा बीबीए के बाद कौन से ऐसे फील्ड है जहां पर आपको फ्यूचर ग्रो करना बेनिफिशियल होगा, तो बेटा जी बीबीए के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बीएड नहीं करते हैं। बीएड उनके लिए यूजफुल नहीं होता। इसके अलावा एमकॉम, एमसीए, जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स और गवर्नमेंट जॉब की बेटा जी आप बीबीए के साथ प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे 6 बजे तक का कॉलेज होता है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट के लिए टाइम चाहिए होता है। सेमेस्टर बेसिस पे एग्जाम होते हैं। आपको घर आकर बहुत सारा स्टडी करना होता है। तो इसके साथ इतना टाइम नहीं मिलता कि आप कोई साथ में डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेशन कोर्स या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर पाए। डन। क्योंकि आपको रेगुलरली कॉलेज सुबह 9 से 5 बजे तक जाना है, तो इट मीन्स आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो कौन से कोर्स ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं? बीबीए के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कोर्स होता है बेटा एमबीए करना, जहां पर आपको कंपनीज या कॉर्पोरेट सेक्टर में इजीली बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा जी नेक्स्ट नंबर पे आता है कि आप बीबीए के बाद एलएलबी करके भी अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं।
इसके अलावा बेटा जी बीबीए के साथ आप डिजिटल मार्केटिंग का अगर डिप्लोमा ले लेते हैं तो वो इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा बेटा जी बीबीए के साथ साथ अगर आप डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस ले लेते हैं, टाइम नहीं होगा बट आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं और साथ साथ ये डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके रेज्यूमे की क्वालिटी को और ज्यादा बेटर बना देगा और फ्यूचर में आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आइए बेटा जी हम अपने नेक्स्ट डिग्री कोर्स की तरफ चलते हैं, वो है हमारा बीसीए, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बेटा जी ये भी एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का होता है। एडमिशन प्रोसेस मेरिट या एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन मिलता है। 4th नंबर पे 12th पास कोई भी स्टूडेंट बीबीए में बीसीए में एडमिशन ले सकता है। 5th नंबर पे आता है बेटा जी कोर्स फीस 1,50,000 से लेकर 3 लाख के बीच में बीसीए आसानी से एक अच्छे कॉलेज से हो सकता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर इसकी कोर्स फीस थोड़ा ज्यादा होती है, वहां पर ये 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में बीसीए बहुत अच्छे कॉलेज से हो जाता है। इसके अलावा बेटा जी इसके एग्जाम सेमेस्टर बेसिस पर होते हैं। इसके अलावा 7th बेटा जी ये रेगुलर बेसिस पे होता है। इस कोर्स को आप कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते हैं। 8 बेटा जी अगर आपके पास मैथ्स है तभी आपको बीसीए में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि बीसीए के कोर्स के दौरान आपको मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और मैथ्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो कई सेमेस्टर में इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं होगी तो बीसीए करते समय आपको बहुत परेशानी आएगी और आपको बीसीए काफी टफ लगेगा। और वैसे भी इसमें कुछ एप्लीकेशन कोर्सेस होते हैं, जावा C++ कोर्सेस होते हैं, तो उनके लिए भी आपको बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो बीसीए केवल वही स्टूडेंट करे जिन्हें कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और जिनके पास 12th स्टैंडर्ड में बेटा मैथ्स थी। अब बेटा जी अगर मैं बीसीए के अच्छे कॉलेजेस की बात करूं कि दिल्ली में और मेरठ में कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो बेटा जी दिल्ली के वही कॉलेजेस हैं जो मैंने बीबीए के लिए आपको बताए। शहीद सुखदेव कॉलेज दिल्ली, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, इसके अलावा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन है। आईएमएस गाजियाबाद को आप आंख बंद करके लिए अपने चुन सकते हैं। इसके अलावा 5th नंबर पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज जामिया में एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं मेरठ की बात करूं तो विद्या, आईएमटी, एमआईईटी, राधा गोविंद और बीएमटी कॉलेज से आप बीसीए कर सकते हैं। बेटा जी बीसीए के बाद आप किन एरियाज में अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 साल बेटा आपने कंप्यूटर की स्टडीज की है। तो कंप्यूटर की स्टडीज करने के साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लें, कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। एलएलबी आपके लिए कोई खास बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि आपने 3 साल कंप्यूटर पढ़ाई की है बेटा कंप्यूटर की, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कंप्यूटर फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहिए। इसलिए डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का भी कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता है बीसीए वाले स्टूडेंट को। बीएड करना भी या एमकॉम करना या जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स करना, ये सब उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। तो क्या उनके लिए बेनिफिशियल होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीसीए स्टूडेंट्स के लिए एमसीए करना, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना और अपने आप को कंप्यूटर एप्लीकेशन के फील्ड में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, सो दैट कि वो अपना अच्छा फ्यूचर जो है वो आईटी फील्ड में बना सकते हैं। इसके अलावा बेटा जी आप एमबीए कर सकते हैं आईटी फील्ड से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप एमबीए कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो आपके लिए डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा कहीं ना कहीं आपके बीसीए करने में। अब आते हैं बेटा जी नेक्स्ट डिग्री कोर्स पे, वो है हमारा बीएमएस, जिसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बेटा जी आज की तारीख में ये एक कोर्स है जो बहुत पॉपुलर है। बीबीए और बीसीए के कंपैरेटिवली बीएमएस आज की तारीख में बहुत पॉपुलर कोर्स है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में बेटा बेटा आपको पूरी तरीके से बिजनेस को मैनेज करना सिखाया जाता है। यानी बिजनेस मैनेजमेंट में आपको बिजनेस को मैनेज करना सिखाया जाएगा। कहाँ से आपको रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी लेबर को मैनेज करना चाहिए, कहां पर आपको अपने गुड्स को डिस्पैच करना चाहिए, सो दैट कि आपका मार्केट शेयर, आपका टर्नओवर बढ़ जाए। इसके अलावा आपको बिजनेस के लिए जो नई नई पॉलिसीज बनानी होती है वो पॉलिसीज कैसे ड्रॉ करनी चाहिए, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओवरऑल आपको बिजनेस के हर एरिया को मैनेज करना सिखाया जाता है। यानी यहाँ पर जो हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज को हम कैसे एफिशिएंटली यूज करें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए, ये सारी बेसिक चीजों की स्टडी बेटा जी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी।
ये एक यूजी कोर्स है बेटा जी। इस कोर्स का ड्यूरेशन भी 3 साल का है। एडमिशन प्रोसेस मेरिट और एंट्रेंस होता है। अच्छे कॉलेजेस में बेटा आपको एंट्रेंस देना होगा, और अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस क्वालिफाई करके ही आप एडमिशन पाएंगे। उसके बाद आता है बेटा जी एलिजिबिलिटी। 12th पास कोई भी स्टूडेंट बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कर सकता है। जितना अच्छा परसेंटेज उतना अच्छा कॉलेज। इसके अलावा बेटा जी ये कोर्स 2 लाख से 6 लाख के बीच में आपका जाकर होगा अच्छे कॉलेज से। इसके अलावा बेटा जी इसके एग्जाम सेमेस्टर बेसिस पे होते हैं। ये कोर्स रेगुलर होता है। इसके अलावा बेटा जी मैथ्स, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां पर मैथ्स कंपलसरी कहा जाता है, लेकिन 95% से 98% कॉलेजेस में बेटा जी मैथ्स कंपलसरी नहीं होता आज की तारीख में। तो बेटा जी यहां पर जहां लिखा है मैथ्स कंपलसरी, यहां मैथ्स कंपलसरी नहीं होगा। मैक्सिमम कॉलेजेस में बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं होता है। सिर्फ कुछ स्पेशलाइज्ड कॉलेज होते हैं जहां पर वो मैथ्स मांग लेते हैं। अब बेटा जी अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के टॉप कॉलेजेस की, कि दिल्ली और मेरठ के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, तो बेटा दिल्ली के ही टॉप कॉलेजेस हैं यहाँ पे। मेरठ के किसी भी कॉलेज में बीएमएस नहीं प्रोवाइड होता। शहीद सुखदेव कॉलेज से आप बीएमएस कर सकते हैं, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज से, इसके अलावा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, आईएमएस गाजियाबाद से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज जामिया से। इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस हैं बेटा अच्छे कॉलेजेस जहां से आप बीएमएस कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, के जे सोमैया कॉलेज से आप कर सकते हैं। इसके अलावा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से कर सकते हैं, एचआर कॉलेज से कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई का एक कॉलेज है। अगर बेटा जी आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको फैमिली के साइड से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, आप कहीं भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, तो बेटा जी मुंबई का एक अच्छा कॉलेज है सेंट जेवियर कॉलेज, जहां पर आप बीएमएस कर सकते हैं। जहां पर बीएमएस का सबसे अच्छा कॉलेज और सबसे अच्छी स्टडीज होती है, और बीएमएस के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको एमबीए करने की, और बीएमएस के बाद भी डायरेक्ट प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिलता है। अब मैं बात करूं बेटा जी कि बीएमएस करने के बाद आपको कहां पर अपना फ्यूचर ज्यादा अच्छा बिल्ड करने के ऑप्शंस मिलेंगे, तो बेटा यहां पर एमसीए, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएड, एमकॉम, एलएलबी, गवर्नमेंट जॉब और जीएसटी सर्टिफिकेट, ये सब चीजें यूजलेस होती हैं, क्योंकि इन कोर्सेज के साथ आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ये सब चीजें कर पाए। लेकिन हाँ, अगर आप एमबीए करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आप मैनेजमेंट स्टडीज पढ़ कर आए, और एमबीए में भी ज्यादातर आपको बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स को ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप एमबीए करके अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग आप मैनेजमेंट स्टडीज के साथ ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ये वो कोर्सेज थे बेटा जी जो मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। बेटा जी उनके लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स या बीबीए के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो बेटा जी ये वहां का एडमिशन लिंक है। इस लिंक पर जाकर आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी एडमिशन से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये लिंक बेटा जी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, जहां पर उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट उस साइट पर जाएंगे, जहां से आप एडमिशन से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। फिलहाल इन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एडमिशन को लेकर, वो अवेलेबल है। 15 जुलाई के बाद वहां पर आप एडमिशन मिलेंगे, बट ऐसा कोई श्योर नहीं कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका 12th का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। जब आपका 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके तुरंत बाद बेटा जी आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आप इस साइट के लिंक को क्लिक करके बेटा जी टाइम टू टाइम देख सकते हैं कि क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वहां पर डिस्प्ले हो रही है। अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेटा जी ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का लिंक है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरठ के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां की सारी इंफॉर्मेशन बेटा जी सीसीएस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के लिंक पर मिल जाएगी। बेटा जी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरह का और इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर मैं फ्यूचर में आपको प्रोफेशनल कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज की जानकारी दूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट कि उनको भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिले, सो दैट कि वो अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर पाए।